गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी में पाठ माता का अंचल पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम शिव पूजन सहाय है। इस पाठ में गांव के जीवन का अनोखा चित्रण वर्णित है। इस पाठ में बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने बड़ी आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तात्कालिक समाज के परिवेश का चित्रण किया है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, अर्थात हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता हुआ करता था। इसलिए पिता के साथ हम ही बाहर की बैठक में सोया करते थे। वह अपने साथ हमें पूजा में बिठा लेते थे। वह हमारे माथे पर भभूत का तिलक लगा देने के लिए कहते और वे हमारे भभूत का तिलक लगा देते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलाट में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे भंबोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े लाड़ प्यार से भोलानाथ कहते थे। जब बापूजी रामायण का पाठ कर रहे होते तो हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे कर लेते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी में बांधकर रख देते थे। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेट और उन गोलियों को गंगा जी की किनारे की ओर ले चल पड़ते थे। उस समय हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा जी के एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाते तब हम उनके कंधों पर बैठकर हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटते तब बीच में झुके हुए आमों की डाल पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ा करते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर वह हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते। अब हम बारी बारी से अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बायां का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिना का मीठा चुम्मा लेते तब हम अपनी दाढ़ी का मूछ हमारे कोमल गालों में चुभा देते थे। हम झुंझलाकर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते थे और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे। उनके साथ हंसते हंसते हम घर आते तब उनके साथ ही हम चौकी पर बैठकर खाना खाने बैठते। वह हमें अपने ही हाथों से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में डाल जाते हैं, इससे पेट थोड़ी बढ़ता है। खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते।
बच्चों को मुंह भर कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ मरदुए, क्या जाने कि बच्चों को कैसे खाना खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथों से तो खाने पर बच्चों का पेट ही भरता है। यह कह वह थाली की दही भात सनी और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर और आदि के बनावटी नाम के कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाने लग जाती, जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उनको मौका ही नहीं मिलता था। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा तुम राजा हो गए, आओ चलो खेलने चलते हैं। बस हम अपना उछल कूद करते हुए रस्सी से बंधा हुआ घोड़ा लेकर नंग धड़ंग गली में बाहर निकल जाते थे। जब मैया अचानक पकड़ लाती तो हमारे लाख चटपटाने के बाद एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर में डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े हो जाते। वह हमारे सिर में तेल बोथ कर ही ओपटन करके ही छोड़ती थी। फिर भी हमारी नाभि और लिलार में काजल बिंदी लगाकर हमें हमारी चोटी गूंथती थी। बाहर आते ही हमारी बाट जोहते बालकों का एक झुंड हमें मिल जाता था। वह हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और हमजोलियों में मिलकर तमाशा करने लगते। तमाशे में भी वैसे नहीं होते थे तरह तरह के नाटक। चबूतरे पर एक कोना ही नाटक का घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। उसी प्रकार सरकंडे के खम्भों का एक कागज़ का एक चंदुआ तानकर मिठाइयों की बड़ी सी दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में डेले और लड्डू, पत्तों की पूड़ी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों को बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटखरे और जस्ते से छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार होते और हम ही दुकानदार होते। बाबूजी 2-4 गोर हुए पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाइयों की दुकान बढ़ाकर हम घरौंदा बनाते थे। मुँह की मैट धूल की मैट दीवार बन जाती थी और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पोटरियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमन कलछी बनती। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग ज्योनार बैठती। जब पंगत पूरी तरह से बैठ जाती तब बाबूजी धीरे से आकर पात के अंत में जमीन के जिमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देख हम ही हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोजन होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते। किसका? बारात का। कनस्तर का ताबूत बजता, अमूले को घिसकर सहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केलों की टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कूल्हे का कलसा रखा जाता। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटने पर खटोली लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार का दुल्हन का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की एक मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मुझ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर लटका दिया जाता था और दूसरे लड़के के पैर में बटकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़, बीज और ठेगा, हल, जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोते और बोए और पटाए जाते।
फसल तैयार होने में देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल भी काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसमें पैरों से रौंद डालते, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर दिया जाता। इसी बीच बाबूजी आकर पूछते, इस साल की फसल कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे को देख लिया करते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में, ददरी एक जगह का नाम है, ददरी के मेले में आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते। क्या कहते? चलो भैया ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाते। और क्या कहते? रहरी में रहरी पुरहरी, पुरान रहरी, डोला के कानिया हमार मेहरी। इसी पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक डेलों से मारा। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ डाला, वैसा घोड़ मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती, कभी आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुन कर गुले गुले गोपी आम चबाते। फिर एक दिन की बात है, आंधी आई और पट गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन वर्षा नहीं रुकी और मूसलाधार पानी पड़ने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से सट गए और जैसे कुत्तों के कान में अठैयाँ चिपक जाती हैं, मगर बरखा नहीं थमी, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भागे। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में ही मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोगा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला पहुँचे। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9 तो 11 हो गया, पर हम पकड़े गए। गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना तो वह दौड़े दौड़े पाठशाला आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़कों में से नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। फिर गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे बहुत जोर से नाचने लगे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई व पुआ, ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया और हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में जाकर मिल गए। वही तानसुर अलापने लगे। तब तक हम लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खाओ लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहते हंसते कि चिड़ियों की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़कों और बंदर पराई पीर को नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों को बिल में पानी उलीचने लगे, यानी पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब एक गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले। कोई औंधा
कोई औंधा गिरा, कोई अंट चिंट। फिर किसी का सिर फूटा, किसी के दांत भी टूट गए। सभी गिरते पड़ते हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई और तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अनमियाँ कर रही थी, चावल मतलब साफ कर रही थी। उसी समय हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देख वह जोर जोर से रो पड़ी। सब काम छोड़ बैठी, अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछ लेती। बड़ी संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोप दी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सा करते हुए मैया के आंचल में छुप गए। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर खुलती ही नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड प्यार से गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े चले आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर मैया आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। अर्थात लेखक ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा। तो इस पाठ में पूरी तरह से बच्चे का माँ के प्रति और माँ का बच्चे के प्रति समर्पण दिखाया गया है। आज का पाठ समाप्त हुआ। आज के लिए गृह कार्य में आपके सामने कुछ हमने रिक्त स्थान के माध्यम से वाक्यों को दिया है। आप इनको पूरा करेंगे। हमारे पिता तड़के उठकर और ये जो खाली जगह दिया है, इन्हीं को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य में लिखेंगे। धन्यवाद।